हेलो एवरीवन, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है अंतःस्रावी तंत्र। इसमें ग्लैंड्स वगैरह के बारे में दिया हुआ है। ये वाली पिक देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एक सेकेंड, जैसे कि पैराथायराइड ग्रंथि, ठीक है, ये गले में होती है। थायराइड या अवटु ग्रंथि बोलते हैं, ये गले में होती है। थाइमस इसकी जगह यहाँ पे है, गले से नीचे, ठीक है। लीवर के बारे में देख सकते हैं, ये इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर के लिए मतलब ज़रूरी है इसके लिए, ठीक। किडनी के लिए देख सकते हैं, एक सेकेंड, किडनी में देख सकते हैं क्या है, किडनी अवरिक, ठीक है। तो ये कैल्सिट्रॉल, रेनिन, एरिथ्रोपोइटिन इससे निकलता है, ठीक है। फिर उसके बाद अंडाशय देख सकते हैं, महिलाओं में जो होता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। सबसे अच्छा तरीका फिगर से याद करने का है, याद हो जाता है जल्दी, ठीक है। तो महिलाओं में क्या होता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। और पुरुषों में क्या होता है, एंड्रोजन होता है, टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं उसको। इसमें देख लीजिए, एक सेकेंड, पीनियल ग्रंथि देखिए, ये कान के पास मतलब मस्तिष्क में यहाँ पे होता है। मेलाटोनिन निकलता है इससे। मेलाटोनिन वो सोने में मदद करता है एक्चुअली, ठीक है। हार्मोन है जो स्राव होता है, जो रात में ज़्यादातर निकलता है, मतलब आपके स्राव जिसको बोलते हैं, तो उससे नींद आती है, ठीक है। फिर पीयूष ग्रंथि देख लीजिए, पिट्यूटरी ग्रंथि बोलते हैं इसको, ठीक है। इसमें अग्र और पश्च करके दो भाग हैं। इनसे अभी हम ये सारा देखेंगे, डिटेल में भी देखेंगे क्वेश्चन आंसर के थ्रू। आप बस एक ओवरव्यू देख लीजिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें इससे निकलती हैं। फिर आमाशय है, इसमें गैस्ट्रिन है, ग्रेलिन है, फिर अग्नाशय है, ये ब्लैक वाला जो पोर्शन है ये अग्नाशय है, ठीक है। अल्फा कोशिका निकलती हैं, सब बीटा कोशिका, डेल्टा और एफ कोशिका निकलती है। भी हम सब डिटेल में कवर करेंगे, सो डोंट वरी। अधिवृक्क या एड्रिनल बोलते हैं इसको, अभी हमने उधर भी देखा था। इससे एड्रिनल मेड्यूला और एड्रिनल कार्टेक्स में ये डिवाइड होता है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं सो क्वेश्चन आंसर के थ्रू। पहला क्वेश्चन है, पीत पिंड कहाँ पाए जाने वाली कोशिकाओं की संगति है, तो ये अंडाशय में है, ओवरी बोलते हैं। अंडाशय में पाई जाने वाली कोशिकाओं की संगति यानी मास पीत पिंड कहलाती है। स्त्रियों में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या अंतराली कोशिका प्रेरक हार्मोन अंडाशय से अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है। मतलब जो वुमेंस में, महिलाओं में जो ये वाला हार्मोन है, यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, इससे क्या होता है, ये क्या करता है, अंडाशय जो होता है उससे अंडे मतलब जो निकलते हैं वो, ठीक है, उसके लिए प्रेरित करता है, जिसे कॉर्पस ल्यूटिम नामक पीत ग्रंथि का विकास होता है। एक ग्रंथि है जिसका विकास होता है। इससे निकलने वाला प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी ल्यूटिनाइजिंग द्वारा प्रेरित होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित होता है, किस हार्मोन से होता है, तो ये एडीएच द्वारा होता है। पीयूष ग्रंथि से एडीएच नामक हार्मोन का स्राव होता है। कहाँ से होता है, पीयूष ग्रंथि से एडीएच का स्राव होता है। यह हार्मोन वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण करने के लिए, निस्तारण के नियंत्रण को मतलब उसके लिए उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये हमें मिलान करना है। जनन ग्रंथि कौन सी होती है, तो जनन ग्रंथि होती है प्रोजेस्टेरोन। इंसुलिन अग्नाशय से निकलती है, एक सेकंड, सी का पहला, ठीक है, अग्नाशय हो गया ये। पीयूष ग्रंथि और ये हो जाएगा वृद्धि हार्मोन है। अधिवृक्क क्या हो जाएगा, कार्टिसोल। देख लीजिए एक बार फिर से, जनन ग्रंथि कौन सी है, प्रोजेस्टेरोन। पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन है। अग्नाशय से इंसुलिन, अधिवृक्क से कार्टिसोल। एक
बहुत बहुत जो मैंने ये वाला क्वेश्चन जब मैं रीड कर रही थी, सॉरी ये वाला चैप्टर, तो मैंने देखा कि इसमें इंसुलिन वाले से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इंसुलिन को एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, अग्नाशय इंसुलिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। ये देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है जनन ग्रंथि प्रोजेस्टेरोन, पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन, अग्नाशय इंसुलिन, अधिवृक्क कार्टिसोल। क्वेश्चन नंबर 4 फिर से मिलान करना है, तो सबसे पहले इंसुलिन वाला ही कर लेते हैं। डी का दूसरा, क्या डी का दूसरा है? 2 ऑप्शन बचे। सी का पहला हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन, सॉरी मैंने गलत मिला दिया। सी का पहला है थायरॉक्सिन, अच्छा थायरॉक्सिन थायराइड ये वाला तो ठीक है। और उसके बाद प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन ये होता है महिलाओं में गर्भाशय में, टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में और उनके वृषण में। ठीक है, पुरुषों में होता है ये। प्रोजेस्टेरोन महिलाओं में के मासिक धर्म और गर्भावस्था से संबंधित है। ठीक, प्रोजेस्टेरोन महिलाओं से संबंधित है किस चीज़ से? 2 चीज़ों से, मासिक धर्म और गर्भावस्था। और टेस्टोस्टेरोन जो होता है, टेस्टोस्टेरोन जो बोलते हैं, वो मुख्यतः पुरुषों के वृषण से स्रावित होता है। थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि कहाँ होती है? गले में होती है। इंसुलिन अग्नाशय द्वारा स्रावित ये एक हार्मोन है। क्या है? इंसुलिन हार्मोन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, एक सेकेंड। यदि किसी प्राणी को कार्बोहाइड्रेट से भरपूर चीज़ें खाने को दे दी जाएं, तब भी उसके रक्त में शर्करा का सांद्रण स्थिर रहने की प्रवृत्ति होती है। इसका कारण यह है कि प्राणियों के मामले में अग्नाशय के हार्मोन ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करते हैं। किसी प्राणी को कार्बोहाइड्रेट से भरपूर चीज़ें खाने को देने पर भी उसके रक्त में शुगर का सांद्रण स्थिर बने रहने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि अग्नाशय जो पैनक्रियास होता है वहाँ पे बीटा कोशिकाएं यानी बीटा सेल होती हैं, उनसे इंसुलिन का स्राव होता है, हार्मोन का उससे स्राव होता है, निकलती हैं उससे इंसुलिन, जो कि रुधिर में शर्करा का नियमन करता है, उसको बैलेंस किए रहता है। ठीक है, संभाले रहता है। शरीर में इंसुलिन हार्मोन की कमी से अब ये अगर ये इंसुलिन की कमी हो गई तो क्या होगा? मधुमेह हो जाएगा। और मधुमेह मतलब डायबिटीज़। और इंसुलिन की अधिकता से रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा कम रहने लगती है। तो अगर मान लीजिए इंसुलिन ज़्यादा हो गया तो क्या होगा? शरीर में जो ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, अगर अग्नाशय में खराबी होगा तो क्या हो जाएगा? अग्नाशय ही खराब हो गया तो क्या हो जाएगा? इंसुलिन और ग्लूकेगॉन नहीं बनेंगे। ठीक है, देखिए अग्नाशय क्या है? एक मिश्रित ग्रंथि है। ये भी क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब फंसा देगा तुरंत अगर नहीं पता है तो कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि मिक्स ग्लैंड कौन सी है, तो अग्नाशय है। ठीक है, जिसके पाचक एंजाइम तथा इस एक सेकेंड जिससे पाचक एंजाइम तथा इसकी लैंगरहिंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन, अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकेगॉन तथा डेल्टा कोशिकाओं से सोमैटोस्टैटिन नामक हार्मोन का स्राव होता है। यदि अग्नाशय में इन्हीं कारणों से खराबी आ जाए तो इन हार्मोन का निर्माण सुचारू रूप से नहीं होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी? अभी हमने देखा अंतःस्रावी मतलब अंतःस्रावी और बहिस्रावी, इसका क्या मतलब हुआ? दोनों का मतलब क्या हुआ? मिक्स ग्रंथि। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, तो ये क्या हो जाएगा? अग्नाशय हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद देखिए ये दिया हुआ है बाह्यस्रावी ग्रंथि जो वो क्या करती है? पाचन में सहायक होती है। और जो अंतःस्रावी क्या होती है? वो क्या करती है? रक्त शर्करा को विनियमित करती है। क्वेश्चन नंबर 8, अग्नाशय को पाचन रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? सिक्रेटिन बोलते हैं इसको। अग्नाशय को पाचक रस उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला मतलब अग्नाशय से जो पचाने वाला खाना पचाने वाला रस है, ठीक है, तो वो उसको उत्तेजित करने के लिए एक हार्मोन आएगा। ठीक है, उसका नाम है सिक्रेटिन। यह जठर रस के श्रावण को कम करता है। विकल्प में शेष में से रेनिन, देखिए अगर रेनिन आ जाए तो उसको चुपचाप से दूध से जोड़ दीजिए। और ट्रिप्सिन और पेप्सिन क्या है? यह प्रोटीन है, प्रोटीन का पाचन करते हैं।
ट्रिप्सिन और पेप्सिन क्या करते हैं? प्रोटीन का पाचन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मधुसूदनी यानी पूछा है कि इंसुलिन हार्मोन एक है, क्या है? पेप्टाइड है। इंसुलिन हार्मोन क्या है? पेप्टाइड है। इंसुलिन अग्नाशय के अंतःस्रावी, अभी हमने कई बार पीछे भी पढ़ा और यही बार बार आ रहा है इसी इसका एक्सप्लेनेशन कि इंसुलिन अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होने वाला एक जंतु हार्मोन है। रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह एक पेप्टाइड यानी प्रोटीन हार्मोन है। इसकी संरचना 51 अमीनो अम्लों से होती है। ये शरीर में ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट के उपापचय को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 10, इंसुलिन क्या है? प्रोटीन है। अभी हमने यहाँ देखा पेप्टाइड प्रोटीन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, मानव तंत्र में इंसुलिन का किसका चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? तो कार्बोहाइड्रेट का करता है इंसुलिन, ठीक है। 2-4 वर्ड हैं, आपस में जोड़ के रखिए। इंसुलिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लैंगरहैंस की दीपिका, बीटा कोशिकाएं, अग्नाशय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, फिर से वही पूछा है। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है? अभी हमने देखा इंसुलिन। क्वेश्चन नंबर 14, इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद होती है? तो ये होती है जस्ता, जिंक बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा है, उदक में यानी डायबिटीज़ इंसिपिडस वाले व्यक्ति को प्रायः प्यास लगती है। ये बात सही है। अगर आपके आसपास कोई डायबिटीज़ का पेशेंट होगा तो यह देखा होगा आपने, उसे बार बार भूख भी लगती है और प्यास भी लगती है। कारण है कि उदक में वाला व्यक्ति वैसोप्रेसिन से अतिशय स्राव से ग्रस्त होता है। तो ये गलत है, ऐसा नहीं है। उदक में यानी डायबिटीज़ इंसिपिडस वाले व्यक्ति को प्रायः बहुत अधिक प्यास लगती है क्योंकि शरीर में निर्जली यानी डिहाइड्रेशन हो जाता है। क्योंकि हो जाता है, जिसके उपचार हेतु कृत्रिम एडीएच का उपयोग करते हैं, जिसे पिट्रेसिन कहते हैं। कृत्रिम एडीएच की बात की गई है, इसमें पिट्रेसिन की बात की गई है। वैसोप्रेसिन या एडीएच की अधिकता होने पर मूत्र क्या हो जाता है? गाढ़ा हो जाता है और जो ब्लड है क्या हो जाता है? हल्का हो जाता है और इससे क्या हो जाता है? ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, विस्की पीने से मूत्र त्याग की बारंबारता बढ़ जाती है। अल्कोहल के अंतर्ग्रहण से शरीर में वैसोप्रेसिन का स्राव बढ़ जाता है। ये वाला गलत है। आई होप आपको डिस्टर्ब नहीं हो रहा हो। आज छठ है और इसकी वजह से यहाँ पे कॉलोनी में बहुत शोर हो रहा है, मतलब शोर क्या, पूजा जो भी कह लीजिए। वो माइक लगा के पूरा, आई होप वो मुझ तक हो, आप तक ना पहुँचे। तो क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए, ठीक है। तो इसका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाता है। एक सेकेंड। तो पहला ऑप्शन यानी कथन सही है और कारण इसका सही नहीं है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। मस्तिष्क की जो सुरक्षित लट की संरचना होती है, हम उसको क्या कहते हैं? पीयूष ग्रंथि कहते हैं। जिससे क्या निकलता है? कौन सा हार्मोन? वैसोप्रेसिन। पीयूष ग्रंथि से क्या निकलता है? वैसोप्रेसिन हार्मोन निकलता है। इसे एडीएच हार्मोन भी कहते हैं। इसका मुख्य कार्य वृक्क नलिकाओं के दूरस्थ कुंडलित भाग तथा संग्रह नलिकाओं से जल के रुधिर में पुनरावशोषण को बढ़ाना है, ठीक है। कॉफ़ी, चाय या विस्की, कॉफ़ी, चाय और विस्की के सेवन से शरीर में एडीएच हार्मोन की मात्रा घट जाती है, जिससे मूत्र की मात्रा बढ़ने से बार बार मूत्र त्याग की इच्छा होती है और शरीर का निर्जलीकरण हो जाता है। इसीलिए लोग मना करते हैं और साइंटिफिकली मना किया गया है कि बहुत ज़्यादा चाय या कॉफ़ी नहीं पीना चाहिए, और बाकी मदिरा पान के लिए तो खैर मना करता ही है। चाय कॉफ़ी के लिए भी इसलिए बहुत ज़्यादा मना किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से किसकी कमी से, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, बीपीएससी। मधुमेह किससे होता है? तो ये होता है इंसुलिन की कमी से। क्वेश्चन नंबर 18, अच्छा ये देख लीजिए, हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी सारी चीज़ें, ठीक है। एक्सप्लेनेशन हमने ऑलरेडी कवर किया है पहले। क्वेश्चन नंबर 18, इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के दीपिका, जिसे बोल रहे थे आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस।
क्वेश्चन नंबर 19, मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न होता है अग्नाशय में। इंसुलिन एक प्रकार का क्या है, हार्मोन है। इंसुलिन प्राप्त होता है डहलिया की जड़ों से। इंसुलिन एक हार्मोन है जो रुधिर की शर्करा की मात्रा का नियमन करता है। इसका स्रोत डहलिया की जड़ों तथा अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से होता है। ध्यातव्य कि इस हार्मोन की कमी से शरीर में मधुमेह रोग हो जाता है तथा इसकी अधिकता में ग्लूकोज की मात्रा कम रहने लगती है, ठीक है, रुधिर में। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा है कौन सा सही नहीं है। तो इंसुलिन जो है, एक सेकेंड, इंसुलिन जो है वो शर्करा का नियंत्रण करता है, ये बात सही है, ठीक है। मेलाटोनिन निद्रा का नियंत्रण करता है, ये दोनों सही हो गया। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, स्तन ग्रंथि में दूध का निस्सरण करता है, ठीक है। ये 3 चीज़ें हो गई। और चौथा है गैस्ट्रिन रक्तचाप का नियमन करता है, चौथा नहीं सही है। गैस्ट्रिन क्या है, एक पेप्टाइड हार्मोन है जो अमाशय की कोशिकाओं द्वारा गैस्ट्रिक अम्ल के स्रावण को उद्दीप्त करता है। क्या करेगा, गैस्ट्रिक अम्ल का स्रावण, सिक्रेशन को उद्दीप्त करता है। गैस्ट्रिन जो होता है वो गैस्ट्रिक अम्ल के सिक्रेशन को उद्दीप्त करता है, यानी निकलता है, वो सिक्रेशन होता है उसका। क्वेश्चन नंबर 23, माँ और शिशु के बीच गले लगाना या चूमना निम्न हार्मोनों में किसके मोचन से को प्रेरित करता है। आपने देखा होगा कई वीडियोस में जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसे माँ के पास ही जाना होता है, मतलब माँ के पास एकदम बिल्कुल बॉडी से सटा के रख देते हैं। तो उससे क्या होता है, वो स्तन ग्रंथियों में उनके वुमेंस के मिल्क उतर जाता है, ठीक है। तो ये देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। माँ और शिशु के बीच गले लगाना, चूमना या शिशु की देखभाल तथा वात्सल्य की तथा मैथुन के समय भोग विलास की भावनाओं को कौन सा हार्मोन जो है वो बढ़ाता है, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन के 2 लक्ष्य ऊतक होते हैं, कहाँ कहाँ, ये कौन से होते हैं, स्त्रियों के गर्भाशय की बात कर रहा है और स्तन ग्रंथियों की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों में दूध का स्राव होने की भूमिका निभाता है, तो यह है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन पीयूष ग्रंथि के पश्चपिंड या, एक सेकेंड, ये क्या लिखा है, न्यूरोहाइपोफाइसिस द्वारा स्रावित होता है। ऑक्सीटोसिन जो होता है वो पीयूष ग्रंथि के पश्चपिंड से निकलता है, ठीक है। इसके 2 लक्ष्य ऊतक हैं, टारगेट टिश्यूज होते हैं, कौन सा, स्त्रियों के जो गर्भाशय होता है वो और इनके स्तन। शिशु के जन्म के बाद यह हार्मोन गर्भाशय को सामान्य अवस्था में लाने, शिशु द्वारा दूधपान के समय स्तनों की पेशियों को सिकुड़कर दूध उत्क्षेपण को बढ़ाने का काम करता है। इंसानों से लेकर जानवरों तक में सब में यही होता है, ठीक है। दूधिया अपनी गाय भैंसों से अधिक दूध प्राप्त करने के लिए कृत्रिम ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगा देते हैं, जिसे पिटोसिन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये तो खैर बहुत नॉर्मल हो गया आज के टाइम में कि जानवरों को ये ऑक्सीटोसिन लगा दिया जाता है गाय भैंसों को, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा दूध दे सके। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन, दिस इज़ वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमन बॉडी एंड देयर टू, मतलब जानवरों से लेके इंसानों तक की बॉडी के लिए ये बहुत नुकसानदेह है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन नहीं है, ऑक्सीटोसिन, ये हार्मोन है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 26, कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का श्रावण करती है, तो यह है पीयूष ग्रंथि, हमने देखा। क्वेश्चन नंबर 27, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है, तो ये ऑक्सीटोसिन। क्वेश्चन नंबर 28, पीयूष ग्रंथि अपने प्रेरक हार्मोनों की वजह से अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्रावी सक्रियताओं को नियंत्रित करती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है, तो परावटु बोलते हैं उसको, यानी कि पैराथायरॉयड ग्लैंड से होता है,
भ्रूण के एंडोडर्म से उत्पन्न थायराइड के चारों कोणों पर पृष्ठ तल की ओर प्रायः छोटी भूरी सी तथा गोल या अंडाकार सी ग्रंथि होती है जो पुरुष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है। इसके द्वारा पैराथॉर्मोन नामक हार्मोन का स्राव होता है जो कि रुधिर में कैल्शियम आयन की आदर्श मात्रा को बनाए रखता है। इसमें मेन चीज़ ये पूछा है कि कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य करती है, तो परावटु है। और ये पूरा एक बार पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 29, थायरॉक्सिन क्या है? हार्मोन है। ठीक, तो थायराइड ग्रंथि से निकलती है थायरॉक्सिन। देखिए कहाँ पे होती है? मनुष्य के गर्दन के भाग में श्वास नली के दोनों ओर तथा स्वतंत्र यंत्र के जोड़ के अधर तल पर स्थित होती है। कुल मिला के मेन चीज़ ये है कि गर्दन में होती है। इससे थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है जिसमें 65% भाग आयोडीन होता है। अच्छा ये बताइए घेंगा रोग कहाँ होता है? गले में होता है ना? तो ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है जिसमें 65% भाग आयोडीन होता है। यह मुख्यतः अमीनो अम्ल है। शरीर में यह उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। क्या करता है? उपापचयी जो भी क्रियाएं जो होती हैं उनको नियंत्रित करता है और वृद्धि उत्प्रेरक के रूप में भी कार्य करता है। इस हार्मोन की कमी से क्या होता है? घेंगा रोग हो जाएगा। और क्या होगा? हाशीमोटो रोग होता है। बच्चों में क्या होगा? जड़ मानवता हो जाएगा। और वयस्क में मिक्सिडीमा नामक रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है? अब तो याद रहेगा, थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन सब जोड़ लीजिए, ठीक है। थायराइड, थायरॉक्सिन, आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 31, आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि यह क्या करता है? थायराइड के ग्रंथि को नियंत्रित करता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसमें। थायराइड हार्मोन, आयोडीन। मानव शरीर में आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि में वृद्धि हो जाती है। आयोडीन की कमी हुई, ठीक है, थायराइड ग्रंथि में वृद्धि हो गई। आयोडीन युक्त नमक का सेवन थायराइड ग्रंथि के नियंत्रण में उपयोगी होता है। थायराइड की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है लेकिन किसी को ये नहीं समझ में आता कि क्या हुआ, और उसके बाद लोग दवा पे दवा खाने लगते हैं। होता बस ये है कि नमक, आयोडीन युक्त नमक, मेन चीज़ वो है। अगर आपके बॉडी में प्रॉपर जा रहा है तो अधिकता भी नहीं होनी चाहिए, बात ये है, बैलेंस में होना चाहिए। और सच तो यह है कि शरीर को बहुत सूक्ष्म मात्रा में नमक की ज़रूरत होती है, लेकिन नमक भी आयोडीन वाला और बे आयोडीन वाला भी होता है, तो वो बैलेंस करना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 32, नीचे एक कथन दिया गया है, एग्जर्शन। अच्छा, कथन क्या है? पहाड़ी क्षेत्रों में ग्वाइटर रोग यानी घेंगा रोग एक सामान्य बीमारी है। ठीक है, कारण है कि पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों के भोजन में आयोडीन की मात्रा कम होती है। बिल्कुल ठीक बात है, दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। पहाड़ी क्षेत्रों में जो कि समुद्र तल से ऊंचाई पर होते हैं में आयोडीन की मात्रा में मतलब कम होती है, उपलब्ध कम होती है। ठीक है, इस वजह से घेंगा रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन है, कौन सा है? अमीनो अम्ल। ये क्या है? एक अमीनो अम्ल है। आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन एक अमीनो अम्ल है जिसका स्राव थायराइड ग्रंथि द्वारा होता है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यह थायरोट्रोपिन है। इसका श्रावण अग्र पिट्यूटरी की थायरोट्रॉफ कोशिकाएं करती हैं। रुधिर में आयोडीन एवं थायरॉक्सिन की कमी होने से पीयूष ग्रंथि से SHT का श्रावण बढ़ जाता है। जैसे ही आयोडीन और थायरॉक्सिन की कमी हुई तो पीयूष ग्रंथि से क्या होता है? TSH का निकलने लगता है, जिसका प्रभाव थायराइड को अधिकाधिक हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करना होता है। शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? घेंगा रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण हो जाती है? तो हमने अभी देखा आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 35, थायराइड
ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाले अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो TSH है। फिर क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित हार्मोन में से किसमें आयोडीन होता है? हमने अभी देखा, रिपीटेड क्वेश्चन है। 37 देखिए, आयोडीन की कमी से क्या होता है? घींगा रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 देख लीजिए, ये देखिए मिलान करना है इसमें। तो एड्रेनलिन कौन सा होता है? ये देखिए, हमें गुस्सा आ रहा है, हमें डर लग रहा है, खतरा लग रहा है, तो एड्रेनलिन हो गया, नेलिन। एस्ट्रोजन किस में होता है? किस वजह से एस्ट्रोजन है? तो ये स्त्रियों में होता है, ठीक। इंसुलिन हमने देख ही लिया, ग्लूकोज से जोड़ दीजिए। फेरोमोन्स क्या करता है? गंध के बोध को इससे साथी को आकर्षित करना। क्वेश्चन नंबर 39, रिपीट, ये देखिए ज़रा, ठीक है। तो पूछा है कि जो हार्मोन है लड़ो और उड़ो, क्या इसे कौन सा हार्मोन कहते हैं? तो ये एड्रेनलिन है। एड्रेनलिन या एपिनेफ्रीन नामक हार्मोन एड्रिनल मेड्यूला से स्रावित होता है, जिसके स्राव से हृदय गति में वृद्धि होती है, शरीर में उत्तेजना का अनुभव होता है। इस हार्मोन की कमी से व्यक्ति का मन खिन्न होने लगता है। ऐसे व्यक्तियों को कोकेन या एफेड्रीन इत्यादि औषधियाँ दी जाती हैं, जो कि अनुकपी तंत्रिका तंतुओं को प्रेरित करती है। इसे उड़ो या लड़ो हार्मोन कहते हैं, जो कि संकट काल एवं विशेष परिस्थितियों में उचित निर्णय लेने में सहयोग प्रदान करता है, ठीक है। इस स्थिति में यह दाब रुधिर दाब यानी ब्लड प्रेशर तथा हृदय स्पंदन दर को बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 40, किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ती है? तो अभी हमने देखा एड्रेनलिन है। क्वेश्चन नंबर 41, एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है? तो ये पुटिका बोलते हैं इसको। एस्ट्रोजन एक क्या है? हार्मोन है, जिसका उत्पादन कहाँ होता है? महिलाओं में अंडाशय की एफ्रियन पुटिकाओं की थीका इंटरना की कोशिकाओं द्वारा यौवनारंभ से लेकर रजोवृत्ति की आयु, जो कि लगभग 45 से 52 के वर्ष तक होती है, तक में रहती है। प्रमुख एस्ट्रोजन एस्ट्रेडियोल होता है, जिसे नारी विकास हार्मोन कहते हैं, क्योंकि यह मादा की द्वितीयक लैंगिक लक्षण कौन से होते हैं? जिसमें लड़कियों में स्तनों, दुग्धग्रंथियों, गर्भाशय, योनि इत्यादि का समुचित विकास शामिल है, कि विकास में सहायक होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, महिला सेक्स हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन बोलते हैं इसे। ऑप्शन ए, एस्ट्रोजन क्या है? हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर 44, स्त्रियों में रजोवृत्ति के पश्चात इनमें से किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है? देखिए, जो प्रोजेस्टेरोन होता है और जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, वो महिलाओं के मासिक चक्र और में मेन भूमिका निभाता है, ठीक है। जब अंडाशय द्वारा एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का उत्पादन बंद कर दिया जाता है, अंडाशय जो होता है जब वो इसका और इसका उत्पादन बंद कर देता है, तो मासिक चक्र समाप्त हो जाता है। एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन का उत्पादन बंद करने के बाद भी अंडाशय, देखिए अब मान लीजिए कि किसी लेडी का 45 में अंडाशय जो है वो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो है वो उत्पादन करना बंद कर दिया, लेकिन फिर भी एक जो महिलाओं में ही, उनके ही अंडाशय में एक पुरुष हार्मोन होता है, ठीक है, उसको टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, तो वो निकलता रहता है, वो जारी रहता है निकलना। तो वो शरीर की वसा में एस्ट्रोजन में वो जाएगा, जो जहाँ शरीर में वसा होगी वहाँ जाएगा और वो एस्ट्रोजन में परिवर्तित हो जाएगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे स्ट्रिक लगा के दिया हुआ है, क्योंकि सच बात तो ये है कि ये बात ठीक है कि रजोवृत्ति के पश्चात जो मेन हार्मोन है वो निकलना बंद हो जाता है, लेकिन फिर एक पुरुष हार्मोन होता है जो वसा में मिलकर एस्ट्रोजन का फिर से निर्माण कर देता है, मतलब वो परिवर्तन हो जाता है। इसके अतिरिक्त महिलाओं में अधिवृक्क ग्रंथि भी होती है, तो उसमें भी क्या होता है, स्टेनेडियोन यानी पुरुष जो हार्मोन होता है उसका स्राव जारी रहता है, निकलता रहता है, जो शरीर की वसा में एस्ट्रोजन में परिवर्तित, वो फिर से एस्ट्रोजन में बदल जा रहा है। हालांकि रजोवृत्ति के बाद उत्पादित कुल जो मेन
है। मान लीजिए कि अब बात हो रही है कि रजोवृत्ति से पहले और रजोवृत्ति के बाद में कंपैरिजन हो रहा है, तो पहले जो है वो ऑब्वियसली नेचुरली जो चीज़ें हो रही हैं वो ज़्यादा हो रही हैं और रजोवृत्ति के बाद वो कम हो जाएंगी। तो यही वो कह रहा है कि हालांकि रजोवृत्ति के बाद उत्पादित कुल प्रोजेस्टेरोन की एस्ट्रोजन की मात्रा महिलाओं के प्रजनन काल के दौरान उत्पन्न एस्ट्रोजन की मात्रा से काफ़ी कम हो जाती है। और यूपीपीसीएस ने जो इसका आंसर माना था वो सी माना था, लेकिन बाद में उसे संशोधित करके और मूल्यांकन से बाहर कर दिया। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सी स्त्रीलिंग हार्मोन है? तो हमने देखा एस्ट्रोन है। एस्ट्रोन क्या है? फीमेल हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन क्या है? पुल्लिंग हार्मोन है। पुरुष हार्मोन एंड्रोजन को एंड्रोस्टेरोन कहा जाता है। थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है और उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 46, मानव शरीर के बारे में कुछ बातें दी हुई हैं और उनसे पूछा है सही क्या है। किसी व्यक्ति द्वारा व्यायाम करने पर सोमैटोट्रोपिन का उत्पादन होता है, सही है। पुरुष की जनन ग्रंथियाँ प्रोजेस्टेरोन उत्पन्न करती हैं, ठीक बात है। महिलाओं के अधिवृक्क ग्रंथियाँ टेस्टोस्टेरोन उत्पन्न करती हैं, ठीक बात है। प्रतिबल के कारण अधिवृक्क ग्रंथियों में सामान्य की तुलना में बहुत कम मात्रा में कार्टिसोल मोचित होता है, ये गलत है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि सोमैटोट्रोपिन या वृद्धि हार्मोन, सोमैटोट्रोपिन क्या है? एक वृद्धि हार्मोन कह लीजिए इसे, का शरीर में संबंध वृद्धि से है, जिसकी अधिकता से भीमकायता की अवस्था उत्पन्न हो जाती है। देखे होंगे आप लोग वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले लोग जो बहुत लंबे हो जाते हैं, और वो भी जो इसकी कमी से बौने हो जाते हैं। कौन सा हार्मोन होता है? सोमैटोट्रोपिन या वृद्धि हार्मोन बोलेंगे जिसको, ठीक है। किसी व्यक्ति द्वारा व्यायाम करने पर सोमैटोट्रोपिन का उत्पादन बढ़ जाता है। प्रोजेस्टेरोन एक मादा हार्मोन है जिसका स्राव महिलाओं में कार्पस ल्यूटियम से होता है तथा पुरुषों में वृषण भी सूक्ष्म मात्रा में इसे उत्पन्न करती है। टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में वृषण से स्रावित होने वाला एक नर हार्मोन है तथा महिलाओं में अधिवृक्क ग्रंथियां भी सूक्ष्म मात्रा में इसे उत्पन्न करती हैं। अब इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि आपने कई बार देखा होगा कि महिलाओं में मूंछ होती है, दाढ़ी निकल जाती है, या ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो महिलाओं में पुरुषों के लक्षण दिखाती हैं, और उसी तरह पुरुषों में महिलाओं के लक्षण भी कई कई दिख जाते हैं। महिला बॉडी की लक्षण दिख जाते हैं। कई लड़कों को बिल्कुल दाढ़ी नहीं आती है, कुछ भी इस तरीके का, और बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी आपने, ठीक है। तो यही वो कह रहा है, प्रतिबल यानी स्ट्रेस के कारण अधिवृक्क ग्रंथियों से कार्टिसोल का मोचन रिलीज बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 47, ये मिलान करना है इसमें। हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन है, ठीक है। एंजाइम कौन सा है? लाइपेस है एंजाइम, यहाँ देखते रहिए। हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन है। एंजाइम कौन सा है? लाइपेस है। फास्फोलिपिड क्या है? लेसिथिन है। फास्फोलिपिड क्या है? लेसिथिन है। और बहुलक क्या है? पॉलीथीन है। क्वेश्चन नंबर 48, ये 3 चीज़ें दी हुई हैं और पूछ रहा है किसके विशिष्ट गुण हैं। तो पहला है कि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। इसका रस एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से स्रावित होता है तथा क्षारीय होता है, ठीक है। इसके रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है, ठीक है। तो ये अग्नाशय है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय है। अग्नाशय से अग्नाशय रक्त स्राव होता है जो क्षारीय होता है, और इसके रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से मनुष्य शरीर में कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन है? कौन सी है? अंतःस्रावी ग्रंथि। मनुष्य के शरीर में अंतःस्रावी इंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं वाहिनी विहीन या नलिका विहीन ग्रंथि होती है, अतः इनसे स्रावित पदार्थ हार्मोन ऊतक द्रव्य में मुक्त होते हैं तथा रुधिर कोशिकाओं में के रुधिर में पहुंचकर समस्त शरीर में संचरित होते हैं। पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि इत्यादि अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। क्वेश्चन नंबर 50, मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है? तो ये है परावटु।
यानी पैराथायरॉयड हार्मोन। जो पैराथायरॉयड हार्मोन है वो क्या करता है, रक्त, कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है। पीले सरसों के रंग वाले गर्दन में थायराइड ग्रंथि के पार्श्व में स्थित पैराथायरॉयड के द्वारा पैराथायरॉयड हार्मोन का स्राव किया जाता है। इसी हार्मोन की सहायता से रक्त, कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है। कुल मिला के जब रक्त, कैल्शियम और फॉस्फेट की बात आए तो चुपचाप से पैराथायरॉयड हार्मोन की बात हो रही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, सोते समय तीव्र प्रकाश अवांछनीय होता है। ठीक बात है, बहुत लोगों को नींद नहीं आती है लाइट जला के सोने पे, मतलब सो ही नहीं पाते। कारण है कि तीव्र प्रकाश में शरीर में मेलाटोनिन का उत्पादन अधिक होता है। नहीं, तीव्र प्रकाश में नहीं होगा, अंधेरे में होगा। ठीक है, तो कारण गलत हो जाता है। मेलाटोनिन क्या करता है, निद्रा और जगाने की क्रिया को नियंत्रित करने वाला ये एक हार्मोन है। ये केवल रात में निकलता है। मेलाटोनिन मानव मस्तिष्क में दोनों कानों के बीच में, कैन यू इमेजिन, मानव शरीर, मस्तिष्क, दोनों कान के बीच कहाँ पे क्या होगा, पीनियल ग्लैंड होगा। यहाँ से थोड़ी मात्रा में निकलता रहता है और बाद में रक्त में मिल जाता है। पीनियल ग्लैंड सीधे आँखों से जुड़ी होती है। ठीक है, इस ग्रंथि पर प्रकाश या अंधकार का सीधा प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे शाम होती है इसका स्राव शुरू होता है। इसे रात का हार्मोन, अंधेरे का हार्मोन कहते हैं। ठीक है, और इसके सामान्य प्रकाश में इसका स्राव नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 52, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो यह है पिट्यूटरी ग्रंथि। उपयुक्त विकल्पों में मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि है, जो कि गोल भूरी लाल होती है। इसका भार कितना होता है, 0.5 से 1 ग्राम के बीच में होता है। व्यास 1 से 1.5 सेंटीमीटर होता है। इसे हाइपोफाइसिस सेरिब्राई भी कहते हैं, जो कि मास्टर ग्रंथि के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि उसके कई हार्मोन्स अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण करते हैं। तो पिट्यूटरी ग्रंथि कौन सी हो गई, ये मास्टर ग्लैंड भी हो गई। ठीक है, ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।